हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर सारथी बैच के अंदर, ठीक है, जो कि हम लोग कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ लेग्यूम्स कवर कर रहे थे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, पर्टिकुलर लेग्यूम से रिलेटेड, जो कि हमारी ये 11वीं क्लास है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर लेग्यूम्स के अंतर्गत आज हम लोग चिक पी यानी ग्राम यानी चना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं पर्टिकुलर। जैसा कि हम लोग लेग्यूम्स पढ़ रहे थे, ठीक है, लेग्यूम्स से मोस्ट ऑफ दालें आती हैं, ठीक है, और बीन्स आती हैं आपकी, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो चिकपी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट है। प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर, और ये आपका ऐसा पर्टिकुलर क्रॉप है जिसमें कि फैट की क्वांटिटी कम होती है और फाइबर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये फैमिली कौन सी है हम लोग पढ़ रहे हैं। ये फैमिली है आपकी लेग्यूमिनोसी, ठीक है। फैमिली लेग्यूमिनोसी फैमिली डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत आपके पर्टिकुलर जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, वो इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इस फैमिली को हम लोग फैबेसी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप फैबेसी कहीं पे लिखा है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप लोग, क्योंकि फैमिली लेग्यूमिनोसी को ही हम लोग फैबेसी के नाम से जानते हैं। और एक खास बात क्या है कि अब हमें बॉटेनिकल नेम पर चर्चा करनी है। तो बॉटेनिकल नेम होता है साइसर एरिएंटम, याद रखिए, जो कि साउथ वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला एक क्रॉप है, याद रखिए, लेग्यूम, जो कि जिसमें कि आपका अफगानिस्तान या जो पर्सिया के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है और इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बॉटेनिकल नेम क्या है इसका? साइसर एरिएंटम, ठीक है। साइसर एरिएंटम इसका बॉटेनिकल नेम है, और ये साउथ वेस्ट एशिया में यानी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फूड लेग्यूम होती है, जो कि दुनिया भर में थर्ड लार्जेस्ट लेग्यूम है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कॉमन बीन और फील्ड पी यानी गार्डन पी, इसके बाद में अगर किसी बीन का अगर किसी का नंबर आता है तो वो आपका है पर्टिकुलर कौन? ग्राम यानी चना, याद रखिए, जिसको हम चिक पी के नाम से भी जानते हैं। तो ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है आपका? लेग्यूम है, याद रखिए, ठीक है। इन दोनों के बाद में यानी पाइसम सैटिवम एंड फैसियोलस वल्गेरिस के बाद में, ठीक है। अच्छा, एक एक बंगाल ग्राम है, ठीक है, वैरायटी है, जो कि हेल्थ फूड के रूप में सबसे ज्यादा इसको माना गया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए इसको प्रोटीन रिच सप्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और इसको हर कोई यूज कर सकता है क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की, इसके अंदर कितना कितना न्यूट्रिशन वैल्यू पाया जा रहा है, क्या क्या इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, कितने कितने परसेंट। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है 18 टू 22%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी की बात करते हैं तो 61 टू 62%। फैट की अगर हम बात करते हैं, फैट थोड़ा कम होता है, याद रखिए, 4.5%। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसकी वो है 396 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम, ठीक है। और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम 280 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। और आयरन की बात करें तो आयरन 12.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका आयरन पाया जाता है। फास्फोरस की बात करें तो 301 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की मात्रा में यहाँ पर आपको फास्फोरस भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू हमने यहाँ पर शो की है पर्टिकुलर, जो कि ग्राम के अंदर पाई जाती है। तो इसका एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की भी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन फैट की क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? कम होती है, ठीक है। अगर आप हमारे सारथी बैच के अंदर नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। सारथी बैच ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि जूलॉजी और बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर हम लोग कवर कर रहे हैं कंप्लीटली पूरी तरीके से, जिसमें कि आपको थर्ड सेमेस्टर का फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप नए हैं, कैसे ज्वाइन करना है बताए देते हैं आप लोगों को। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, डिटेल्स फिल कर लेनी है, रजिस्टर कर देना है, और इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको जाना है प्रीमियम कोर्सेस में।
प्रीमियम कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और सारथी बैच को ज्वाइन कर लेना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी होती है, इतने इतने परसेंट इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसका भी आप लोग आकलन जो है, ये चीजें आप लोग याद रखिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर्पस से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए जो चने की वैरायटीज हैं वो दो तरीके की हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। इसको हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, एक तो देसी चना, दूसरा काबुली चना। दो तरीके की चिकपीस हो, दो तरीके की ग्राम है, ठीक है। जिसमें कि जो देसी, ये आपका देसी है, देसी चना जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, ठीक है। और काबुली चना जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन सीड कोट में भी फर्क रहता है इसका। सीड कोट इसका मोटा होगा तो इसका पतला होगा। देसी चिकपी, ठीक है। देसी चिकपी के जो ग्रेन्स हैं, दाने जो हैं वो छोटे साइज के होंगे, लाइट येलो कलर के होंगे और डार्क ब्राउन कलर तक हो सकते हैं, ठीक है। इनका सीड कोट कैसा होगा, मोटा होगा। और क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो 14 से 16 यहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 8 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाएंगे या फिर 7 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। काबुली चने की बात करते हैं, ये तो देसी चने की बात कर ली। काबुली चना जो है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, याद रखिए, और व्हाइटिश क्रीम कलर का होगा। और सीड कोट की बात करें, ठीक है, बीजावरण की बात करें तो ये पतला होता है इसका बीजावरण, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, किसमें, काबुली चने में। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है, क्रोमोसोम की नंबर जो होती है वो 16 के करीब होती है, याद रखिए, 16, यानी 8 जोड़ी क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं काबुली चने में। अब बात आती है कि सर इसकी कौन कौन सी वैरायटीज हैं, तो वैरायटीज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारे स्टेट्स, जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर पर्टिकुलर इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी हम पहले बात करेंगे, ठीक है, कि कहां कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है इसका सबसे ज्यादा। उसके बाद हम लोग इसकी वैरायटीज की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्शन की, उत्पादन की, कहां कहां पर चने का उत्पादन किया जा रहा है सबसे ज्यादा, कहां कहां पर कम किया जा रहा है, तो ये सब बातें हम लोग करेंगे इसके अंतर्गत। तो यहां पर क्या है, ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन की अगर बात आती है तो इंडिया के अंदर, इंडिया एक ऐसा एरिया है, क्षेत्रफल है, जहां पर प्रोडक्शन की बात करते हैं ग्राम का, तो सबसे पहला स्थान रखा गया है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके मामले में उसके बाद जो आपके जो अलग क्षेत्रफल हैं जहां जहां पर पर्टिकुलर इसको उगाया जाता है, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पर प्रोडक्शन के मामले में जो ऑस्ट्रेलिया और जो म्यांमार है यहाँ पर भी ये सबसे आगे है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना में सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे ज्यादा चाइना, याद रखिए। तो चाइना में प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 3759 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद इजराइल, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवान, बोस्निया, ठीक है। उसके बाद आता है हर्जेगोविना, यहां पर भी क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हमारे भारत की बात करते हैं तो यहां पर 7 स्टेट्स हैं जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है सबसे ज्यादा। चिकपी का 90% से अधिक प्रोडक्शन जो है इन 7 स्टेट्स में किया जाता है। इन स्टेट्स के आप लोग नाम याद रखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। जहां पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 34.69% ये एरिया है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें चने का तो 40.60% यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि फर्स्ट रैंक में आता है। और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 16.57% ये एरिया यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है प्रोडक्शन जो कि सेकंड नंबर पे आता है एरिया के मामले में पर्टिकुलर। और प्रोडक्शन की बात करें तो 13.07% यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन होता है, जो कि थर्ड रैंक पर है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रोडक्शन 14.09% है, जो कि सेकंड नंबर पर है, रैंक पर है, याद रखिए। और हाईएस्ट यील्ड आंध्र प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, यहां पर 1522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात में
1193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। और सबसे कम जो प्रोडक्शन है पर्टिकुलर चना का वो कहां पर होता है, तमिलनाडु का, यानी 648 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर, याद रखिए। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं इनकी वैरायटीज को भी देख लेते हैं, हालांकि मैंने और भी दी हैं, ठीक है, जो वैरायटीज जो दी हैं उसके अलावा और भी हैं, देसी चने और काबुली चने की। तो हम दोनों चनों की बात करेंगे, ठीक है, देसी चना और काबुली चना, ठीक है। ये मैंने स्टेट्स लिख रखे हैं और जो रिकमेंडेड वैरायटीज यहाँ पर जो दी हैं, स्टेट वाइज रिकमेंडेड वैरायटीज मैंने यहाँ पर शो की हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चने की जो वैरायटीज हैं वो 2 तरीके की हैं, याद रखिए, देसी चने की भी हैं और काबुली चने की हैं, जिसमें से आपका आता है फुले जी 95311, ठीक है, ICC V32, क्रांति MNK1 एंड JG11, जो कि आपकी देसी चने की वैरायटीज हैं आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर जो काबुली चने की वैरायटीज है वो है ICVV2, ठीक है, जो कि क्या है, अपनी काबुली चने की वैरायटीज है। उसके बाद आता है बिहार, आपका बिहार, ठीक है, जहां पर वैरायटीज ये वाली उगाई जा रही हैं, ठीक है, देसी चने की KPG 59, जिसको उदय के नाम से भी जानते हैं, पूसा 372, KWR 108, पेंट G186, ठीक है, ये क्या है, बिहार की देसी वैरायटीज हैं। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर काबुली चने की वैरायटीज हैं वो है पूसा 1053, पूसा 1003, HK2, HK3, जो कि काबुली चने की हैं। उसी तरीके से गुजरात की बात करें तो GKG 809, GKG 207, GCP 105, GKP 107, गुजरात चना 4, ये देसी चने की वैरायटीज हैं आपकी गुजरात के अंदर की बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात आती है गुजरात में काबुली चने की वैरायटीज की, PKB2, PKB4, राज, विजय, काबुली चना 202 एंड 203, जो कि काबुली चने की वैरायटीज है, गुजरात के अंदर उगाई जाती है। अब आता है हरियाणा आपका। हरियाणा में अगर हम बात करते हैं तो HK4, RSG 888 अनुभव के नाम से जाना जाता है इस वैरायटी को, RSG 931, RSG 963, DCP 92 से 3, करनाल चना 1, ये जो आपकी वैरायटीज हैं ये देसी चने की हैं, कहां पर बच्चों, हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर काबुली चने की वैरायटीज हैं, हरियाणा काबुली 1 एंड G1053, ठीक है, ओके। अब बात आती है इसी तरीके से कर्नाटक में वैरायटीज दी गई हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात आती है, मध्य प्रदेश में राज विजय 201, JG14, JG226, ठीक है, JG63, JG130, JG322, JG218, JG13 एंड JG11, ये देसी चने की वैरायटीज है मध्य प्रदेश के अंदर की। और यहाँ पर जो वैरायटीज हैं पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में काबुली चने की, वो है आपकी राज विजय 202, 201, JKJ2, JKJ3, JKJ1 एंड JKJ2, जो कि आपकी क्या है, वैरायटीज है पर्टिकुलर काबुली चने की, ठीक है। उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर है, पंजाब के अंदर है, राजस्थान के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने, क्योंकि बहुत बड़ा ये लेक्चर हो जाएगा ऐसे, तो आप लोग इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये देसी चने की वैरायटीज हैं आपकी, ये काबुली चने की वैरायटीज है बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात आती है कि पर्टिकुलर जो ग्राम है इसका प्रोडक्शन तो हमने बात कर ली। अब कल्टीवेशन की अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाने वाली एक क्रॉप है, ठीक है, जो और इस क्रॉप का इस्तेमाल क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग में भी किया जाता है बच्चों। यानी क्रॉप रोटेशन का मतलब, जैसे एक बार हमने चना उगा लिया, अगली बार हमने किसी दूसरी फसल को उगाया, ठीक है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो चना है लेग्यूम्स है, और लेग्यूम्स की आप खास बात जानते हैं कि इनकी रूट्स की नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसका इस्तेमाल जो है क्रॉप रोटेशन में इस क्रॉप का किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्रॉप रोटेशन में भी करते हैं, क्रॉप रोटेशन में भी करते हैं, ठीक है, फसली चक्रों में भी करते हैं और इंटरक्रॉपिंग में भी करते हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी किसी दूसरी फसल को भी इसके साथ उगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इनकी जो नोड्यूल्स होती हैं
इन प्लांट्स की, वहां पर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पर्टिकुलर क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए कितनी रेनफॉल चाहिए होगी, तो इसके लिए जो मिनिमम रेनफॉल चाहिए होती है वो कितनी होती है, 60 टू 90 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, याद रखिए, इसमें उगाया जाता है इसको। और अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल यहाँ पर डीप लूम, क्ले लूम एंड गुड ड्रेनेज ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है, और हैवी एंड स्टिफ क्ले जो है इसके लिए अनफेवरेबल होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो और जब इसकी फसल पक जाती है, पकने के बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो कि हमने अभी बताया आपको। अब बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। भाई इसका उपयोग सीधी सी बात है, बहुत सारे चीजों में किया जाता है, और प्रोटीनेसियस प्रोडक्ट इससे मिलता है हमें, जो कि इसके अंदर अगर हम फैट की क्वांटिटी देखें तो फैट की क्वांटिटी कम होती है और फाइबर्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, तो फाइबर्स की क्वांटिटी कम है यहाँ पर और फैट की क्वांटिटी, जबकि हमने जो एरेकिस हाइपोजिया जब पढ़ा था, मूंगफली पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि फैट की क्वांटिटी ज्यादा थी लेकिन फाइबर्स की क्वांटिटी कम थी। लेकिन ये जो आपका प्रोडक्ट जो है यानी चना यानी ग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फैट की क्वांटिटी कम होती है, जिससे कि क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक ऐसा आपका एक क्रॉप है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, याद रखिए, और हार्ट को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, याद रखिए। और ये हमारे वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। ठीक है, वेट लॉस भी होता है इसकी वजह से। और एक खास बात क्या है कि हमारे जो हड्डियां हैं, बोन्स जो हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, याद रखिए। और उसी के साथ साथ जो डायबिटीज वाले पर्सन हैं, ठीक है, उनको भी ये देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है और फैट की क्वांटिटी कम होती है इसकी वजह से। तो ये चने के कुछ यूजेस थे। उसके अलावा इसके पर्टिकुलर प्लांट्स का यूज एज ए फोडर यानी चारे के रूप में, जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है, और चने का उपयोग आप जानते ही हैं एज ए फूड के रूप में भी हम लोग करते हैं, और उसी के साथ साथ जानवरों के खाने के रूप में भी, यानी जानवर भी इसको खा सकते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा है या अन्य कोई पशु है तो उसके खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो इसको खा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे पर्टिकुलर किसके, ग्राम के बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारथी बैच में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हैं आपके एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर। अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।